किसी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो बैकबोन होती है वो टेक्नोलॉजी होती है। मंथली का अभी 15 टन का सप्लाई है। पैन इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। हमारे साथ 2700 फार्मर जुड़े हुए हैं। तो मखाना के प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, मखाना के फ्लोर आते हैं, मखाना के चॉकलेट्स आते हैं और ऑल्सो मखाना की कुकीज भी। हम लोग ये सारी चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि नाम है FD MBA मखाना वाला। FD मतलब फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला। वो हमारे फाउंडर जो है जिनका नाम श्रवण कुमार रॉय है, उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी से MBA कर रखा है निफ्टन कॉलेज से। इस वजह से ये कॉलेज का नाम पड़ा है कंपनी का। अच्छा, तो क्या क्या मखाना के प्रोडक्ट्स आपके हैं? जी, कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में? ऐसी कंपनी है? 2022 से हमारा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है और हमारे पास 22 प्रोडक्ट्स है जो मखाना से बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब मखाना से ही बना हुआ है। जैसे हमारे पास प्लेन मखाना है जो सूद ग्रेड जो बोलते हैं, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ सारे हैं। हम B2B में भी सेल करते हैं, B2C भी, वाइट लेबलिंग के साथ भी, और हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 9 फ्लेवर्ड मखाना है जिसमें पेरी पेरी, टैंगी टमाटो, फिर चीजी चिली, बड़ी फ्रेशिंग पुदीना और हिमालयन सॉल्ट एंड पेपर, ऐसे करके हमारे पास 9 फ्लेवर्ड है जो आप यहाँ पे जार देख सकते हैं। हमारे पास मखाना कुकीज है जो कि मखाना से बना हुआ है, उसमें कोई भी मैदा वगैरह यूज नहीं किया गया, ना ही उसमें शुगर यूज किया गया है, उसमें ब्राउन शुगर यूज किया गया है जो डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। हमारे पास मखाना पाउडर है, मखाना खीर पाउडर है जो रेडी टू कुक आइटम है, बस दूध में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो ये कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री से आती है? दरभंगा में। दरभंगा में प्रॉपर आती है मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ से आप लोग ये सारे प्रोडक्ट्स जी, वहाँ से हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहीं पे है और हम कैटरिंग की भी फ्रेंचाइजी अभी दे रहे हैं, कैटरिंग और रेस्टोरेंट दोनों की। अच्छा, तो इसमें क्या आप कर रहे सर हो? उसमें क्या है, उसमें भी हमारे 22 प्रोडक्ट्स है। मखाना से बना हुआ डोसा, ढोकला, कुल्फी, सब कुछ मखाने से बने हुए प्रोडक्ट है। जो कैटरिंग हमारी है वो हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी भी प्रीमियम वेडिंग या फंक्शंस में और वहाँ पे हम सर्व करते हैं। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए आपसे क्या करना पड़ेगा? हो जाता है गूगल पे जब भी बोलते हैं या लिखते हैं MBA मखाना वाला तो वो वेबसाइट खुल जाता है। और वाइट लेबलिंग जैसा आपने बताया, अच्छा, तो वाइट लेबलिंग का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहता है आपके? सर 100 kg से वाइट लेबलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर फ्रेंचाइजी में कोई करना चाहता है तो वो 50,000 है। 50,000 ही हमारा रेट है जो हम फ्रेंचाइजी देते हैं कैटरिंग की। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम कुमार सौरभ है। मैं अन फार्म का एक एम्प्लॉय हूँ और अन फार्म के जो फाउंडर है उनका नाम राहुल प्रकाश है और हमारी कंपनी पिछले 5 साल से वर्क कर रही है और हमारे 12 से 13 प्रोडक्ट है जो सारे GI टैग बेस्ड है, जिसमें से एक प्रोडक्ट हमारा, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, मिथिला मखाना है। इसका वेट 250 ग्राम है और इसके अंदर 6+ हैंडपिक माल पैक्ड है जिसका दाम रेट 350 है। और हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो है दरभंगा बेस्ड है। आप जब भी चाहे, कोई भी कस्टमर है या कोई भी जो नए लोग है देखना चाहते हो तो हमारे उनका स्वागत है हमारे सेंटर पे, आके देख सकते हैं, हमसे परचेज कर सकते हैं। और हमारा ऑल ओवर इंडिया और ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट है, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में क्या मार्केट? हमारे ज्यादातर ये जो बड़े ये ग्रेडिंग है, जैसे 5+ हो गया, 6+ हो गया, उसमें भी हैंड पिक, नॉन हैंड पिक जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करके सेट करते हैं। और आपके रॉ भी हैं जैसे मैंने देख रहा हूँ? हाँ, रॉ मटेरियल वो बस वो लूज में है तो वही ज्यादातर एक्सपोर्ट वो रॉ में ही होते हैं, मतलब 10 kg का एक बैग जाता है। अगर कस्टमर की डिमांड है कि हमें पैकेट्स में चाहिए तो हम पैकेट्स में भी, जैसे उनकी प्रेफरेंस होती है वैसे। रोस्टेड भी आपके मखाना में? हाँ, रोस्टेड में भी हमारे टोटल 8 फ्लेवर्स है। कस्टमर की जैसी जो टेस्ट की डिमांड होती है उस हिसाब से उनको सेल उसका रेट क्या है सर? अगर वो अभी जैसे हमारे पास अभी 50 ग्राम्स का एक बॉक्स है, उसका 100 रुपीज मिनिमम रेट 100 रुपीज है। 50 ग्राम्स? 50 ग्राम्स। ओके, हाँ जी सर। ये 6+ हैंड पिक है, ये 5+ हैंड पिक है। इसका 1400 है और उसका 1200 है। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, SBI ने सर मखाना महोत्सव में लगाया हुआ है, तो सर SBI क्या दे रही है किसानों को? SBI हम लोग किसानों के लिए, जैसे किसान के लिए तो KCC स्कीम हमारा है जो मखाना कल्टीवेशन में हो रहा है। इस लास्ट मंथ में हम लोगों ने लगभग 2.5 करोड़ के लोन KCC के लिए किए हैं। अकेले कटिहार जिला में लगभग 93 लोन हम लोग किए हैं KCC किसान क्रेडिट कार्ड। उसी के साथ जो स्टोरेज एक्टिविटीज है या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है उस तरह के भी लगभग इस महोत्सव में हम लोगों ने 3 लोन दिए हैं जो 90 लाख के 2 और एक 30 लाख का लोन था। तो सर KCC मतलब वो सिर्फ मखाना प्रोसेसिंग के लिए थे। इसी के साथ जो मखाना स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी हम लोग
ऐप में इन लोगों को कवर कर रहे हैं। एडिशनली मखाना प्रोसेसिंग या मखाना ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग को भी हम लोग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में कवर कर रहे हैं। ये कौन सा स्कीम है सर? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो सर केसीसी में कितने तक का लिमिट रहता है और क्या उन्हें मिलता है सर? केसीसी में तो आपका जैसे पर एकड़ जो है अभी 44,000 रुपए पर एकड़ जो है स्केल ऑफ फाइनेंस है। उस हिसाब से जो भी आपका एकरेज बनता है, आपका एरिया बनता है, उसी से उतना गुना से आपको लोन हो जाता है। लोन हो जाता है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है 5 लाख तक इसमें इंटरेस्ट सब्वेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या सब लगते हैं अगर आप किसी को इनिशियली स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स करना के लिए वही लैंड का जो पेपर है आपका वो रहेगा, या लैंड आप अगर लीज किया है तो कुछ लीज का पेपर उसके साथ रहेगा। लीज का पेपर केसीसी के लिए। और सर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा रहे हैं, जो अपना प्रोडक्ट जो प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है उसका हम लोग जैसे कस्टमर आते हैं ना तो उनको एक चेक लिस्ट हम लोग देते हैं। उस चेक लिस्ट के हिसाब से जो भी उनका रिक्वायर्ड, जिस तरह का उनका एक्टिविटी है उस तरह से रिक्वायर्ड पेपर्स डॉक्यूमेंट्स उनको लेना पड़ेगा। अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो उनको लैंड तो चाहिए, लैंड के साथ वहाँ पे बिजली की, सड़क की, रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। उस तरह के साइट पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो सर इसमें मुद्रा लोन मिलता है या कुछ और कोई और लोन मिल रहा है? क्या चीज़ के? इसमें अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट अगर अपना बैठा रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए PMFME का स्कीम है। एडिशनली हमारा एक एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन स्कीम है जिसमें हम लोग 100 करोड़ तक के एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लोन या फूड प्रोसेसिंग के लोन उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। और इन स्टार्ट कहाँ से होता है जो आप 100 करोड़ का बता रहे हैं? स्टार्टिंग से प्राइस स्टार्टिंग उसका 1 लाख से 1 लाख से 100 करोड़ तक के लोन यूनिट वहाँ कवर हो जाते हैं। उसके लिए उसे वेयर हाउस ये सब दिखाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए वो स्टोर, जैसे आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तो आपको तो शेड चाहिए, मशीनरी चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, हर तरह का फैसिलिटीज वहाँ बैंक फाइनेंस करेगा। बैंक फाइनेंस ओके। तो कोई भी ब्रांच में जाके सर ये हम ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं। ओके। और हम लोग जो है यहाँ स्टेट लेवल पे 3 टेक्निकल ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है जो एग्रीकल्चर अलाइड में जो भी एग्रीकल्चर अलाइड रिक्वायरमेंट है, फार्मर्स का कहिए या एंटरप्रेन्योर्स का कहिए, उनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पटना में बैठे हुए हैं। तो सर इसमें होता है कि सर इंश्योरेंस का भी एक फैक्टर आता है। इंश्योरेंस का फैक्टर जो है, इंश्योरेंस के लिए अलग अलग कंपनी से टाई अप है जो इंश्योरेंस होते ही रहते हैं। ओके, मशीनरीज में और प्लांट में कोई इंश्योरेंस का इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर जैसे हम लोग देख रहे हैं सर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है सर, तो सर ये सर कैसे हेल्प कर रहा है मखाना में जो अभी लोग कर रहे हैं, तो सर आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हो सर इससे? हम लोग जो है ना प्रोडक्शन टेक्निक्स किंवा प्रोसेसिंग जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स को हम लोग फार्मा की तरफ फार्मा की तरफ। तो सर ये ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड कर रहे हो या मशीनरी जैसे मैं देख रहा हूँ ये सब भी प्रोवाइड? हम लोग मेनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये जो मशीनरी है इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन में हम लोग हेल्प कर देते हैं। जिनको ट्रेनिंग लेना है सर वो कैसे ले सकते हैं ट्रेनिंग जैसे वगैरह? ट्रेनिंग हम लोगों का होता है, जैसे गवर्नमेंट ट्रेनिंग होता है और कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग होता है, जैसे बामिती करते हैं, कुछ NGO है वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो लोग जो फार्मर ले आते हैं वो लोग जो फार्मर आते हैं वो लोगों को हम लोग प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोसेसिंग टेक्निक और कैसे इसका निर्यात किया जा सकता है इसका भी टेक्निक्स जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सर अगर किसी को ट्रेनिंग लेना हो, क्योंकि यहाँ सर जो किसान है या जो भी काम करना चाह रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर है, तो सर कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर जिन्हें करना हो? इजीली हम लोगों का जो है इंटरनेट में हम लोगों का वेबसाइट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, दरभंगा है। दरभंगा में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो इसी से ही है। और एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों का मेला भी होता है, मखाना महोत्सव भी होता है, ट्रेनिंग भी चलता है, कभी कभी मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम भी चलता है। वो प्रोग्राम में अगर भाग लेंगे तो ऑलरेडी ये वेल नोन हो गया। दरभंगा में मखाना सेंटर है, और ये दरभंगा का मखाना सेंटर अभी दरभंगा में ही सीमाबद्ध नहीं है, ऑल इंडिया में भी इसका नाम है और आगे भी इसका नाम बढ़ते रहेगा। तो सर और क्या है सर आने वाले समय में आप नया ला रहे हो सर लोगों के लिए? अभी जो चल रहा है ना वो मखाना का जो है वो थोड़ा मतलब क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं है, लेकिन आने वाला दिन में 10 साल के बाद सारे लोग चाहेंगे जो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो जो कंपनियां, जो फार्मर्स क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकेंगे तो वो लोगों का मार्केट ऑलवेज रहेगा। मेरे ख्याल से 10 से 20 साल मखाना के बारे में नहीं सोचना है, जो भी आना है तो इसमें आ जाइएगा। तो जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी जो है, वो लोग भी ये जो हम लोगों का जो प्रोग्राम है वहाँ पे आके जुड़े और अपना जो जमीन है, अपना जो खेत
खलियान है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसी में कुछ लागत लगा के मखाना के बिजनेस पे आए तो आने वाला दिन में उन लोगों का भी इकोनॉमिक सुधार आ जाएगा। सर सीड्स भी है, जैसे मैं देख रहा हूँ ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है, सीड्स वगैरह भी सर आप लोग प्रोवाइड करते हो? हाँ, हम लोग फार्मर को सीड्स देते हैं। एक गवर्नमेंट का रेट होता है, वो गवर्नमेंट का रेट जैसे होता है पिछले साल तक 240 रुपया पर किलो सीड है, तो वही हम लोग लेते हैं नॉमिनल प्राइस में। हम लोग फार्मर को सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट एरिया प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि जो मखाना का जो डिमांड है वो दिन के दिन बढ़ रहा है, तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, इसका प्रोसेसिंग भी अच्छा होना चाहिए और इसका मार्केटिंग भी अच्छा होना चाहिए, जहाँ से जो फार्मर है, जो स्टेक होल्डर है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर वेलकम टू आवर चैनल। सर आपकी कंपनी का क्या नाम हुआ? सर आप मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड, मधुबनी बेस्ट। मधुबनी बेस। तो आपका सर क्या क्या प्रोडक्ट्स है सर मखाने में? हमारे साथ मखाने का रॉ मखाने का प्रोडक्ट है मधुबनी मखाने के नाम से। ये 6 वैरायटी में है, ग्रेड वाइज है, साइज वाइज, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग कलर में है। ये 300 का हो गया, ये 400 तक क्वालिटी में हो गया। इसके अलावा हमारा मधुबनी मखाना फ्लेवर्ड मखाना भी है, ये पेरी पेरी है, ये सॉल्ट एंड पेपर हो गया, ये सॉल्ट एंड विनेगर फ्लेवर है। इस तरह से 4-5 फ्लेवर है। चटपटा पुदीना भी है हमारे पास में। क्या रेट्स रहते हैं सर इसके? रेट सर B2C का अलग रेट है, B2B का अलग रेट है। सर अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे सको। एग्जाम्पल से जैसे जो क्वालिटी आपको मार्केट में 250 रुपये मिल रहा है, 250 रुपये में पर पीस मिल रहा है, वो क्वालिटी हम लोग 850 में कस्टमर मतलब B2B वाले को दे देते हैं। ये रॉ का वो 150 रुपया उनका मार्जिन होता है। ये रॉ का बता रहे हो? रॉ मखाने रॉ का। रोस्टेड में भी हम लोग 150 रुपये में उसको दे देते हैं। फिर वो अपना मार्जिन 299 MRP है, उस हिसाब से वो 10% 12% मार्जिन लेकर के वो सेल करते हैं। तो ये जो आपका सर फ्लेवर्ड मखाने हैं, सर इसका B2C रेट क्या रहता है सर? B2C रेट तो सर 299 है, 299 वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। अच्छा। बट बल्क में यदि आप लेते हैं तो वहाँ हमारे पास कार्टन लेते हैं, 18 पीस के कार्टन लेते हैं, तो उस कार्टन के में हम आपको 155 रुपये में बिल कर देते हैं। शॉपकीपर्स के लिए अवेलेबल है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, मखाना.com पे विजिट करेंगे, वहाँ बस ऑर्डर लगा करके ले सकते हैं। B2B भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके अपने यहाँ मंगवा भी सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम भिजवा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन के साथ? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उनको ट्रांसपोर्टेशन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाइट लेबलिंग की भी सर आप? प्राइवेट लेवल से हम लोग एक्सपोर्ट के लिए करते हैं। इंडिया मार्केट में से हम अपना ब्रांड चला रहे हैं, मधुबनी मखाना। ओके, ओनली एक्सपोर्ट फॉर प्राइवेट Only export। थैंक यू सर। बिजनेस नेटवर्क्स सर, ये यहाँ पे हमने जैसा देखा है कि बहुत सारे सिर्फ मखाना प्रोडक्शन है। आपका स्टॉल हमने अभी तक देखा है जो कि मशीन्स आपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो सर कंपनी का क्या नाम है और आप सकते? मेरा नाम है वरुण गुप्ता, हाँ। फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्लैकनेट एग्री फूड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से। देखिए, किसी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो बैकबोन होती है वो टेक्नोलॉजी होती है, और मखाना का ये दुर्भाग्य भी रहा है कि दुनिया चांद पे और मार्स पे जाने की तैयारी कर रही है, और हमें मखाना की मशीन्स की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मखाना की मशीन्स कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक बनी है, सक्सेसफुल है कि नहीं। भाई मुझे समझ ये नहीं आता है कि मखाना के साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है ओनली। तो मखाना के लिए हमारा मिशन है इस कंपनी का कि मखाना के लिए हम लोग डेडिकेटेड मशीन्स बनाएं। पिछले 10 सालों से हम लोग इसकी मशीन्स डेवलप कर रहे हैं और अच्छी मशीन्स हम लोग बना रहे हैं, और मशीन्स हम लोगों ने इसकी सीड से लेके मखाना तक की बनाने की जो है मशीन सारी बना डाली है, और क्लीनिंग, ग्रेडिंग और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी निरंतर हम लोग नई नई मशीन्स बना रहे हैं, ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक जान आए और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो हमारे को आज ग्लोबल फूड बनाने के लिए चाहिए वो हम लोग ले पाए। तो सर आप मशीन्स बना रहे हो, तो सर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कहाँ है? अम्बाला हरियाणा में। अम्बाला हरियाणा में आप मशीन्स बना रहे हो। तो सर ये जो आप मशीन से, तो कौन कौन से मशीन्स है सर, अगर आप बता सको? इसमें सीड से लेके मखाना को बनाना, मखाना के लिए बनाने में सारी मशीन है, जिसमें वॉशिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, फिर सीड पॉपिंग तक की सारी मशीन्स लगती हैं। और उसके बाद फिर सीड को मखाना को ग्रेडिंग करना, सॉर्टिंग करना, कलर सॉर्टर करना, और उसके बाद मखाना से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि मखाना स्नैक बनाना, मखाना का पाउडर बनाना, ये सारी सब अलग अलग मशीन, सारी अलग अलग मशीन। मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक से बिहार में आपका क्या सक्सेस रेट रहा या कैसा रहा? देखिए, अभी तक लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा हमें बूम देखने को मिला है, जहाँ पे करीबन हम लोगों ने 15 से 16 प्लांट लगा चुके हैं, और अभी मखाना बोर्ड बनने के बाद में हमें उम्मीद है कि काफी प्लांट लगेंगे। काफी प्लांट। तो सर एक होता है कि ट्रेडिशनल मेथड का भी एक लोगों का रहता है कि ट्रेडिशनल मेथड से मखाना सर एक्सट्रैक्ट करें, जैसे आपके सामने ही वो बता रहे हैं,
और सर आप मशीन्स लेकर आ रहे हो, तो वो सर एक आपको मार्केट में एक देखने को मिल रहा है सर कुछ वैसा? देखिए मशीन कोई भी चेंज है वो ओवर द नाइट नहीं आता, तो लोगों को एक्सेप्टेंस में और कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड में और हमारे मशीन्स की इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के लगाना शुरू करते हैं कि दूसरा आगे निकल रहा तो मैं भी लगाऊं, तो इस टाइप का जो बिहेवियर है इससे ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते, तो चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट है इंडस्ट्री का। सर मशीन की आपकी क्या कॉस्टिंग रहती है अलग अलग मशीन? मशीन का जो अगर किसी बेसिक को प्रोसेसिंग plant प्लांट 3.5 लाख 4 लाख से स्टार्ट होके आपका अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3-3.5 करोड़ तक के प्लांट है। ओके, 3 लाख से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ से रोस्टिंग फ्लेवरिंग प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा, और ग्रेडिंग सॉर्टिंग करनी है तो 5-7 लाख रुपए लगा के वो जो है अपना काम स्टार्ट कर 7 सकते लाख रुपए में अगर जी, आप चाहो तो काम जी स्टार्ट कर जी सकते जी। हैं। वो कोई भी ले सकता है, हाँ जी, कोई भी वो मतलब मशीन लेकर अपना काम बिल्कुल रॉ बिल्कुल मटेरियल बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे कनेक्ट करना होगा अगर यहाँ के लोगों को, जी। तो सर वो कैसे करेंगे? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7082003201 और हमारी वेबसाइट भी है www.blacknut.co.in और हमारा यूट्यूब चैनल है ब्लैकनट एग्री, तो आप वहाँ पे सारे वीडियोस मशीन के हमारे देख सकते हो और वहीं पे हमने सारा डिस्प्ले किया हुआ है। थैंक यू सर। ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क से हूँ जी, हमारा यूट्यूब चैनल है और एक्सपोर्ट कंपनी हमारी। तो सर आपकी कंपनी का क्या नाम है? कोसियांचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हाँ, और क्या क्या प्रोडक्ट्स है सर आपके? मखाना पर ही काम करता है ये कंपनी अभी। अभी भविष्य में तो और ज्यादा प्लान है, लेकिन अभी मखाना पर करते हैं। कितने सालों से सर कर रहे हो ये 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से मखाना में। जी। तो किस तरीके से रॉ है? रॉ मखाना करते हैं सिर्फ रॉ करते हो? जी। B2C मंथली का अभी 15 टन का सप्लाई है 15 टन आप मंथली अभी सप्लाई कर रहे हो? जी। किस किस रीजन में कर रहे हो सर? पूरा ऑल इंडिया, पैन इंडिया। 15 टन पैन इंडिया में जी। ओके, और B2C करते हो या फिर B2B रहता है आपका? B2B B2B में जी। तो सर क्या रेट्स रहते हैं आपके मखाने के, या किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन? सब अलग अलग ग्रेड का अलग अलग रेट रहता है। कोई एग्जांपल आप बता सको? जैसे 5+ का 1000 रुपया रेट अभी दे रहे हैं अच्छा, अभी 1000 चल रहा है जी। 6+ का अभी 1250 दे रहे हैं और 4+ का अभी 850 दे रहे हैं 850 जी। तो ये आपकी खुद आप लोग बना के पैकिंग करके देते हो या कैसे देते हो, या बोरा में देते हो? हम लोग रॉ देते हैं बोरा में 10 kg का बैग में हाँ हाँ पैकिंग करके देते हैं। सर बहुत जगह होती है कि मिक्सिंग भी हो जाती है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ रहती है, तो उसको नहीं, मिक्सिंग का देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर रेट में कंप्रोमाइज करेंगे तो हम मटेरियल में कंप्रोमाइज करेंगे, अगर आप रेट में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हाँ हाँ तो हम मटेरियल में कंप्रोमाइज नहीं अच्छा करेंगे जी। ओके, तो सर क्योंकि निकालना तो है उसी से, अच्छा तो आप रेट में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा तो हम कहाँ से कंप्रोमाइज कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो जी। कहाँ है सर, आपने बताया कहाँ है आपके फैक्ट्री? सुपौल। सुपौल में जी। और कैसे सुपौल सिमराही मार्केट है, हाँ, मार्केट से जस्ट 2 किलोमीटर साइड में है अच्छा। मेरा फैक्ट्री है, अपना का फैक्ट्री। अपना फैक्ट्री सुपौल में कहाँ? सिपाही मार्केट, सिमराही सिमराही मार्केट जी। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो आप सर। कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिका है, मैं पूर्णिया से आई हूँ। मेरी कंपनी का नाम गस्तूसा फूड प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, तो आप पुणे से आ रहे हो? हाँ जी, पूर्णिया से। पूर्णिया से? जी। ओके, पूर्णिया से। और ये आपका क्या है मैम? हमारा सर रॉ मखाने का काम है, B2B बिजनेस है हमारा, और हमारा B2C भी है। हमारा खुद का ब्रांड है योगी भोग, ये हमारा खुद का ब्रांड है। और हमारे पास लूज में भी जाता है, जो हमारा 10 kg का बैग है वो हमारा लूज में जाता है। पैन इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं, और एक्सपोर्ट्स के लिए भी अगर इंक्वायरी रहती है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट्स में आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट्स में सर हमारा किस ना countries में हम आपका लोग जा रहा है? अभी हम लोग डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। यूएसए जा रहा था अभी, बट यूएसए का कुछ रूल्स चेंज होने के कारण वहाँ पे अब नहीं जा के रहे। कारण? हाँ, टैक्सेस के कारण। फिर कनाडा जाता है, आपका गल्फ एरिया जाता है। तो अभी इन एरियाज के अलग अलग एरिया में भी अलग अलग ग्रेड्स डिमांड रहते हैं। जैसे गल्फ एरिया में आपको 4+ हैंडपिक मटेरियल वो जाता है, 4 हैंडपिक जाता है, 4.5 6 रहते होंगे। नहीं 4.5। ये आपका जो गल्फ एरिया है ना, वहाँ पे मोस्टली सर 4 ग्रेड वाला मखाना ज्यादा जाता है। फिर आपका अमेरिका, यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इन सब जगह पे आपका फिर 5+ हैंडपिक एंड 6+ हैंडपिक मटेरियल जाता है। तो आपके जो
बाहर मखाने जा रहे हैं जी, जी। तो आपके ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं? ऑर्डर्स बाय थ्रू हमारे वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं, गूगल के थ्रू आ रहे हैं। फिर हमने बहुत सारे जैसे एक्सपोर्टर इंडिया, ट्रेड इंडिया, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू भी आ रहे हैं इंक्वायरीज हमारी। फिर हमें हमें बहुत बेनिफिट मिलता है जो ये एग्जीबिशन वगैरह लगता है, इनके थ्रू भी हमारे पास इंक्वायरी आते हैं, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। उसी हिसाब से हमें मटेरियल और मार्केटिंग में भी समझ में आता है कि हमें क्या ग्रेड, क्या क्वालिटी दे जो हमारा ब्रांड मार्केट में अच्छे से और ग्रो करे। कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हो? सर मैं तो इस इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ, कंपनी हमारी 5 साल से है। अच्छा, कंपनी आपकी है? नहीं नहीं सर, मेरे नहीं, मैं पूरा कंपनी का मैनेजमेंट देखती हूँ जी। सुमित शर्मा सर हमारे ऑनर है, डायरेक्टर है कंपनी के। तो आपका सिर्फ अभी रॉ है एंड वो फ्लेवर्ड मखाना है, हाँ जी। हम लोग का और भी कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। हम लोग का अभी रागी चिप्स है, वो व्हीट का बनता है। रागी हम लोग का, फिर ये खाखड़ा है, बहुत सारे और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम लोग आगे देते हैं। ये बेसिकली सर मखाना के लिए था एग्जीबिशन, तो हमारे यहाँ पे से मखाना प्रोडक्ट्स से हम लोग ले लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू।